ये कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जिसकी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी ऐसे से हुई थी जिसका नाम जुबान पर लाना भी खौफ पैदा करता है। शहर से दूर एक घनी आबादी वाले मोहल्ले में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग खामोश हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली में फराह नाम की एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी। फराह अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी नाफरमानी के लिए मशहूर थी। फराह अल्लाह के हुक्मों को मानने से इनकार करती थी। नमाज उसके लिए वक्त की बर्बादी थी और पर्दे को वह पिंजरा कहती थी। उसकी नेक माँ बार बार समझाती थी, बेटी अल्लाह की नाफरमानी मत कर, ये दुनिया एक इम्तिहान है और इसकी सजा बड़ी भयानक है। फराह मुस्कुरा कर कहती, माँ मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी, मेरे काम मेरे हैं, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। फराह की शादी एक अमीर लड़के से तय हुई, लेकिन माँ के दिल में एक अजीब सा खौफ था। शादी से ठीक एक दिन पहले माँ ने फराह से एक आखिरी इबादत करने को कहा जो उसे अल्लाह की नाराजगी से बचा सकती थी, मगर फराह ने झल्ला कर इनकार कर दिया। माँ ने हार मान ली। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी की जिंदगी में आने वाला तूफान उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा भयानक था। जब रस्मों का सिलसिला शुरू हुआ तो किसी को नहीं पता था कि एक दुल्हन के लिए उसकी शादी की रात ही उसकी सबसे बड़ी सजा बनने वाली थी। शादी की रात निकाह हो चुका था, अब बारी थी रुखसती की। फराह अपने दूल्हे के साथ डोली में बैठी। जैसे ही डोली चलने लगी, हवेली के सामने मौजूद बरसों पुराने बरगद के पेड़ से एक भयानक आवाज आई, जैसे सैकड़ों जहरीले सांप एक साथ फुफकार रहे हों। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे से एक विशालकाय काले रंग का नाग निकलकर डोली की तरफ आ रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। दूल्हा दहशत में आकर डोली से उतर गया और भाग गया। फराह डोली में अकेली रह गई। फराह चीखी, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। नाग डोली के अंदर घुस गया। लोगों ने देखा नाग ने अपने फन को फराह के सिर पर रखा और फराह को डोली से बाहर खींच लिया। फराह की माँ चीखी, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी की सजा। नाग फराह को लेकर हवेली के अंदर चला गया। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बाहर मौजूद लोगों ने देखा कि हवेली की दीवारों पर उस नाग के जहर की काली लकीरें बनने लगी थीं। एक साल बीत गया। हवेली एक रहस्य बन गई, लेकिन एक दिन हवेली से निकली एक चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। एक साल बाद हवेली का रहस्य और गहरा हो गया था। फराह की माँ हर रोज दरवाजे पर आकर रोती थी। एक रात हवेली के अंदर से एक भयानक लंबी चीख सुनाई दी। अगले दिन गांव के कुछ हिम्मत वाले लोग हवेली के दरवाजे तक गए। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्होंने देखा फराह जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका था और उसके गले में एक काला जहरीला नाग लिपटा हुआ था जो अब मर चुका था। फराह की आंखों में बेइंतहा पछतावा और खौफ था। उसके शरीर के पास जमीन पर एक पुरानी कुरान खुली पड़ी थी जिस पर सूरह नूर की आयतें खुली थीं। फराह की माँ ने रोते हुए बताया, यह नाग कोई साधारण नाग नहीं था, यह उस नाफरमानी का अजाब था जो फराह ने की थी। गांव के एक बुजुर्ग इमाम साहब ने कहा, अल्लाह की नाफरमानी खासकर जब जानबूझकर की जाए दुनिया में भी सजा का कारण बनती है। यह नागिन से शादी फराह के लिए एक भयानक चेतावनी थी जो हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के हुक्मों को मानना ही इंसान की असली निजात है।